चलिए और कुछ एग्जांपल्स इसमें हम डिस्कस करते हैं। नंबर 11। तो सबसे पहले देखो 11th में ये जो तुम्हें कंपाउंड दे रखा है इसकी तुम्हें नेमिंग आनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। इसका नेम होता है पायरोल। इस कंपाउंड को अगर बेंजीन से NH2 जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एनिलीन, और ये कंपाउंड होता है पायरिडीन, ठीक है। अब इनका हमें बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है, तो सिंपल सी बात फिर से कह रहा हूं, जो जितना इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। और जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा वो उतना ही कम बेस होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो इस केस में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये लिया, इसमें देखो N का लोन पेयर इन दोनों पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है, ठीक है। और ये एरोमेटिक नेचर का भी है, ये एरोमेटिक नेचर का है, इसका मतलब इसका लोन पेयर पूरा का पूरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। एनिलीन में हो, एनिलीन में इसका लोन पेयर बेंजीन के कंजुगेशन में है, ठीक है, मान लिया। अच्छा और देखो ये एरोमेटिक भी है। एरोमेटिक कैसे है? 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। इसकी 6 की काउंटिंग में ये लोन पेयर आ रहा है, जबकि इसके 6 की काउंटिंग में ये लोन पेयर नहीं आ रहा है। ये लोन पेयर तो बाहर है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो दोनों में से किसका लोन पेयर ज्यादा बिजी है रेजोनेंस में? इसका। तो ये ज्यादा बिजी है तो ये वीक बेस होगा, ये मोर बेसिक होगा। अच्छा अब इसको और इसको कंपेयर करो तो ये भी एरोमेटिक, एरोमेटिक तो तीनों है। अब इस वाले केस में देखो यहां पर इस N का लोन पेयर, इसमें रेजोनेंस किसके बीच में हो रहा है? पाई बॉन्ड के बीच में हो रहा है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका लोन पेयर बिल्कुल फ्री है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तुमको मैंने बोला था रेजोनेंस में कि किसी भी एटम के पास अगर पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, दोनों है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट पाई बॉन्ड करता है, ना कि लोन पेयर। तो इसका लोन पेयर तो बिल्कुल फ्री है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा रेजोनेंस में। इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा और इसका लोन पेयर तो फुली पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एरोमेटिक ही तो लोन पेयर के कारण हो रहा है। तो इन तीनों में मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा? ये मोस्ट बेसिक होगा। इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेगा, जबकि इन दोनों के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड रहेंगे, ठीक है। चलो नंबर 12 में आ जाए। अब नंबर 12 में देखो कैसे कंपेयर करेंगे, समझना। तुम्हें यहां पर ये दे रखा है, इसमें क्वेश्चन ये है, ये एटम A, ये एटम B और ये एटम C, मतलब 3 डिफरेंट नाइट्रोजन है, A B C, तीनों का बेसिसिटी कंपेयर करना है एक ही मॉलिक्यूल में। तो देखो अब इसके बाद जो एग्जांपल्स है तुम्हें उसमें क्या मिलेगा, एक ही कंपाउंड में 2 अलग अलग नाइट्रोजन मिलेंगे। तो तुम्हें यह बताना है कि कौन सा नाइट्रोजन मोर बेसिक है और कौन सा लेस बेसिक है। तो यहां पर देखो इस केस में ये वाला N डबल बॉन्डेड है, लोन पेयर है, तो ये N sp2 है, ये वाला N sp3 है और ये वाला N भी sp3 है, और ये दोनों तो एक जैसे हैं, ठीक है। तो sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा। ये sp2 है, लिख सकता हूं मैं यहां पर, ये लिखा sp2, ये लिखा sp3 और ये भी क्या होगा? sp3 होगा। sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा? A = C ग्रेटर देन B, ये आंसर होगा इसका, याद रखो, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में हमें दे रखा है यहां पर A, यहां पे B और यहां पर ये C। अब कंपेयर करना है कि A, B और C में से इनका बेसिक ऑर्डर क्या होगा। तो अब देखो यहां पर इस N का लोन पेयर, समझना, इस N का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इस पर आएगा। चार्जेस बताओ क्या होगा? इस पे चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव, इस पे चार्ज आएगा डेल नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव आया वो तो इस लोन पेयर के कारण आया। अच्छा ये लोन पेयर भी तो इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो क्या होगा? ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मतलब इसके कारण भी इस पे चार्ज डेल नेगेटिव आएगा। तो इस वाले N पे चार्ज डेल नेगेटिव है, जबकि N पे चार्ज डेल पॉजिटिव, इस पे भी चार्ज डेल पॉजिटिव है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा, पॉजिटिव पर या नेगेटिव पर?
डेफिनेटली नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये H+ को आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसलिए C की बेसिसिटी A और B से तो ज्यादा होगी, और A और B क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो इस वाले केस में ये कम था, इस वाले केस में ये ज्यादा है। किस चीज का फर्क है, यहां ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस में, जबकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। समझे, चलो ठीक है। अच्छा जी, अब 14 में आओ। 14 में हमें ये n दे रखा है A, ये n दे रखा है B। अब बताओ A और B में ज्यादा बेसिक कौन, तो रेजोनेंस कराकर देखो। इसका ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, कैसे रेजोनेंस होगा बताओ। ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड n पर आएगा। तो n पर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो n, इस वाले n पे चार्ज माइनस, इस वाले n पे चार्ज डेल प्लस। तो बेसिसिटी ज्यादा किसकी होगी, डेफिनेटली माइनस वाले की ज्यादा होगी। आंसर क्या हो जाएगा, A लेस देन B। ठीक है, अब इसी बेसिस पर अब 15 को कंपेयर करें। 15 में देखो सबसे पहले B और C को कंपेयर करो। कैसे करेंगे, इसमें रेजोनेंस किसके बीच में होगा, डबल सिंगल डबल। यहां तो पाई पाई के बीच में रेजोनेंस है, इसमें लोन पेयर का कोई रोल नहीं है, जबकि यहां ये लोन पेयर इन दोनों पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। तो इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड, तो ज्यादा बेसिक B। ठीक है, अब इसमें और इस पे देखो, ये वाला n पर चार्ज क्या है, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। लेकिन इसमें क्या होगा, इस n का लोन पेयर ये पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड इस पर आएगा। चार्जेस क्या आएंगे, इस वाले n पे चार्ज डेल पॉजिटिव, इस n पे चार्ज डेल नेगेटिव। तो पहले तो ये देखो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, ये ज्यादा बेसिक है। तो इस n को मैं इस n से कंपेयर करूंगा, तो ये वाला n तो न्यूट्रल, जबकि ये वाला n नेगेटिव है, और जिसपे चार्ज नेगेटिव होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो आंसर हो जाएगा A, B और C सबसे कम होगा, एक सबसे ज्यादा होगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं नंबर 16 पर। 16 में देखो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड N, यहां पर लोन पेयर, इसका लोन पेयर जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रहा है। तो इसका लोन पेयर क्या है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड। ठीक है, जहां पर है वहीं पर रहेगा। इस वाले केस में क्या होगा, इसका लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो चार्जेस भी आएंगे। इस पे चार्ज डेल नेगेटिव, इस पे चार्ज सॉरी इस पे चार्ज डेल पॉजिटिव, इस पे चार्ज डेल नेगेटिव। अब बताइए इन दोनों n में ज्यादा बेसिक कौन है, ये ज्यादा बेसिक है नेगेटिव वाला। तो इस नाइट्रोजन को मैं इस नाइट्रोजन से कंपेयर करूंगा, तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक ये वाला, क्यों, ये तो नेगेटिव वाला है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो A और B में ज्यादा बेसिक कौन हो गया, B हो गया। अब B और C में देखो, B, अच्छा C वाले का नाम याद रखना, दिस इज गुआनिडीन। क्या बोलते हैं इसको, गुआनिडीन। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ये कंपाउंड, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये वाला। इस केस में रेजोनेंस कैसे होगा, ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा तो ये पाई बॉन्ड लोन पेयर पर, इस पे चार्ज डेल प्लस, इस पे भी चार्ज डेल प्लस, सॉरी इस पे चार्ज क्या आएगा, डेल माइनस। अच्छा इधर देखो, इसका लोन पेयर भी पाई बॉन्ड में चेंज होगा तो ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर भी चेंज होगा। मतलब इस पाई बॉन्ड को लोन पेयर में ये दोनों चेंज करेंगे। ठीक है, तो डेल नेगेटिव तो आ ही रहा था और डेल नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जितना नेगेटिव था उससे ज्यादा नेगेटिव इस पर है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो H+ को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। तो B और C में ज्यादा बेसिक C होता है, याद रखना। गुआनिडीन बहुत ही बेसिक कंपाउंड होता है, याद रखना। ठीक है, चलो अब आइए नंबर 17 में। अब 17 कैसे करें, देखो 17 में यहां पर समझना, ये एनिलीन है, एरोमेटिक अमाइन, और चूंकि यहां बेंजीन नहीं है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, तो मैं कहूंगा ये एलिफेटिक अमाइन, ये एरोमेटिक अमाइन बोल सकता हूं। तो इस केस में क्या होगा, इसका लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में आ रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है,
ऐसे बना लेंगे। अच्छा एक चीज समझना, ये जो एग्जांपल्स हम लोग कर रहे हैं इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी समझो। मान लीजिए NH2 है और यहां पर कोई ग्रुप G है, हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस N के पास में लोन पेयर है। बेसिक का मतलब ये अपना लोन पेयर किसको देना चाह रहा है, H+ को, मतलब ये अपना लोन पेयर H+ को देकर H+ से बॉन्ड बनाए, तो इसे बेस बोलेंगे, यही तो बेस होता है। तो ये लोन पेयर इसको ज्यादा कब देगा, ये डिपेंड करेगा G पर भी। अब G जो ग्रुप है, G का मतलब क्या है, कोई ग्रुप है, इस ग्रुप के दो इफेक्ट हो सकते हैं, या तो ये प्लस इफेक्ट शो करे या ये माइनस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, मतलब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इफेक्ट। तो बताइए प्लस इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, अरे भाई ये होते हैं +M +H और +I, और खींचने वाले कौन कौन से होते हैं, -M -H -I। अब बताइए ये N अपना लोन पेयर इसको इजीली कब देगा, जब ये G अपने इलेक्ट्रॉन इसको देना शुरू करे। इसको देने का मतलब इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +H and +I, but inversely proportional to -M -H -I। जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतनी ही बेसिसिटी बढ़ेगी, और जितना माइनस इफेक्ट बढ़ेगा बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। अच्छा सोचो, एक में +M हो रहा है और एक में +H हो रहा है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो याद रखो +M वाला। M का मतलब मेसोमेरिक और H का मतलब हाइपर कंजुगेशन। तो कौन सा इफेक्ट बड़ा होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट बड़ा होता है, तो +M वाला ज्यादा बेसिक होगा, +H वाला कम बेसिक होगा, याद रखना, ठीक है। अब इन सभी में N के पास लोन पेयर है, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा N ज्यादा बेसिक होगा। देखो पैरा पर OMe है तो इसका इफेक्ट +M, पैरा पर CH3 है तो इसका इफेक्ट +H, हाइपर कंजुगेशन। यहां तो कुछ है ही नहीं। पैरा पर क्लोरीन है, क्लोरीन का इफेक्ट क्या लेके चलते हैं, -I लेते हैं, -I। और NO2 है तो इफेक्ट -M होगा। तो बताइए अब ज्यादा बेसिक कौन है, प्लस वाला ज्यादा बेसिक होगा, +M +H में ज्यादा बेसिक +M, +H और यहां तो कुछ है ही नहीं तो ज्यादा बेसिक +H। इसमें और माइनस में ज्यादा बेसिक न्यूट्रल वाला, और -M -I -M में ज्यादा बेसिक -I वाला। -M तो बहुत ज्यादा होगा, ये तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, समझे। इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे, चलो ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 19। इस एग्जांपल को बहुत केयरफुली समझना, इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहां पर छुपा हुआ है। तो देखो, चलो इन सबको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये मॉलिक्यूल दे रखा है एनिलीन, और यहां पर ये ऑर्थो पोजीशन है जिस पर ये ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। यहां पर ऑर्थो पर CH3 हो सकता है, NO2 कुछ भी ले सकते हैं, अभी हम लेंगे भी सही। अब हमसे कहा गया इसमें और इसमें ज्यादा बेसिक कौन है, तो देखो यहां पर अगर हम देखें CH3 का इफेक्ट क्या होगा, तो CH3 इसके रेस्पेक्ट में कहां जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो ऑर्थो पोजीशन पर है तो CH3 का इफेक्ट क्या होना चाहिए, +H, और +H क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए, बट एक्चुअल में इसमें ये ज्यादा बेसिक होता है, ये याद रखना। क्यों होता है अब हम बात कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि जब ये H+ से बॉन्ड बनाएगा, समझना, जब ये NH2 H+ से बॉन्ड बनाएगा तो H+ इससे जुड़ेगा तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट होगा यहां पर NH3 में, ठीक है। NH3 पर N पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। तो NH2 में जब H जुड़ेगा तो बनेगा क्या, NH3 बनेगा,
और प्लस चार्ज आएगा, और यहां पर जो बेंजीन है वो बेंजीन रहेगा। तो ये बेस था, तो ये क्या बना, ये क्या है, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये मैंने लिखा इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो याद रखो, जब कोई बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है तो ग्रुप का साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा साइज, अरे भाई H प्लस जुड़ रहा है, साइज बढ़ेगा। अब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, H प्लस जोड़ दो N में, क्या बनेगा बताओ। ये हमने यहां पर रिंग लिखा, बेंजीन बनाया, NH2 में H जुड़ेगा तो ये भी कन्वर्ट किसमें होगा, NH3 प्लस में, और ऑर्थो पे कौन है, CH3 पे। तो H प्लस जुड़ने के बाद इसका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने के बाद क्या होगा, ये CH3 अब इस NH3 प्लस को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने से ये जो किसी भी स्पीशीज में अगर रिपल्शन हो रहा है तो वो सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, डेफिनेटली अनस्टेबल होगा। तो यहां पर क्या हुआ, जब इसमें H प्लस ऐड हुआ, इसका साइज बढ़ा, साइज बढ़ने से यहां पर रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ने से ये बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड, ये भी तो कॉन्जुगेट एसिड है। यहां तो कोई ग्रुप था ही नहीं, ये NH3 में कन्वर्ट हो गया, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप है। तो ये CH3 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये अब NH2 इस H प्लस से बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेगा। मान लीजिए अगर किसी खाने को खाने के बाद तबीयत खराब हो जाती है तो क्या हम वो कभी खाना खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो यहां पर हो क्या रहा है, NH2 ने जैसे ही H प्लस से बॉन्ड बनाया NH3 प्लस में कन्वर्ट हुआ, NH3 प्लस का मतलब साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से इसका इससे रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब एनिलीन H प्लस से बॉन्ड बनाने से मना कर देगा। तो ये क्या हुआ, लेस बेसिक हो जाएगा, समझे। और इसको भी बोला जाता है ऑर्थो इफेक्ट, याद रखो ये भी होता है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसकी बेसिसिटी सिंपल एनिलीन से कम होती है, प्लस ये ऑर्थो है तो इसके मेटा और पैरा आइसोमर भी तो बना सकते हैं, तो ऑर्थो वाले की बेसिसिटी इसके मेटा और पैरा से भी कम हो जाती है। देखो इसका भी मैं ये एग्जांपल ले सकता हूं, यहां पर समझना। 19 के बाद ये मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 20 में यहां लिखा NH2 बेंजीन, यहां पर भी NH2 बेंजीन, ठीक है, NH2 और एक और ये लिखा NH2, ठीक है। यहां पे लगाया ऑर्थो पर CH3, इसमें मेटा पे लगाया CH3 और इसमें पैरा पे लगाया CH3 और इसको रहने दिया एनिलीन में। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। और ये कंपाउंड हो गए यहाँ पर A, ये वाला B, ये C और ये D, ABCD। अब बताओ ABCD में कौन ज्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। तो यहां पर देखो ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है, ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है, तो ये वाला N तो H प्लस से बॉन्ड बनाने को मना कर देगा। तो इसमें तो हम क्या लगा देंगे, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर सबसे कम कौन हो जाएगा, D तो सबसे कम हो गया। चलो अब ABC में क्या करेंगे, तो ये पैरा पर है, ये मेटा पर है, मेटा पर और पैरा पर कोई ऑर्थो इफेक्ट वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, सिंपल डेफिनेशन लगाएंगे। इसमें CH3 का कौन सा इफेक्ट पैरा पर है तो प्लस H, ये मेटा पर है तो प्लस I।
इसमें V प्लस, इसमें U प्लस, दोनों में प्लस आ रहा है, तो इन दोनों की बेसिसिटी एनिलीन से तो ज्यादा होगी, और इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, प्लस H इफेक्ट ज्यादा होगा। तो मोस्ट बेसिक हो जाएगा बी के बाद C, और सबसे इसमें कम A, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, सबसे कम होगा यहाँ पर D। और याद रखना इस ऑर्थो इफेक्ट का एक नाम हम और दे सकते हैं, इसको बोलते हैं SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट, SIP का फुल फॉर्म होता है, लिख सकते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तुम्हें याद होगा ऐसा एक इफेक्ट हमने पहले पढ़ा था बेंजोइक एसिड में, जिसका नेम हमने दिया था SIR इफेक्ट, ये उसका रिवर्स SIP है। मतलब स्टेरिक रिपल्शन के कारण क्या चीज नहीं हो रही है, प्रोटोनेशन नहीं हो रहा है। ये प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, जरा देखो, जो H प्लस आयन होता है ये बेसिकली है क्या, प्रोटोन ही तो है। तो जब किसी से H प्लस आयन जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन बोलेंगे। हाइड्रोजन एटम में होता क्या है, हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, यही होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। अब अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो प्लस साइन आ गया, तो बचा कौन, प्रोटॉन। तो H प्लस का मतलब बेसिकली हुआ क्या, प्रोटॉन ही हुआ। तो किसी पर अगर H प्लस जुड़ रहा है तो उसको हम प्रोटोनेशन ही बोलेंगे। तो यहां पर होगा क्या, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट के केस में जो एनिलीन होगा वो लेस बेसिक होगा एनिलीन से। क्यों, फिर से बताओ, क्योंकि इस पर H प्लस का एडिशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ये CH3 उस H प्लस को आने ही नहीं देगा। अरे बात समझ, इसलिए इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वीक बेस होते हैं, और इसको सही नाम तो इसका ऑर्थो इफेक्ट ही है। बुक्स वगैरह में तो जो नेम लिखा रहता है वो ऐसा ही ऑर्थो इफेक्ट ही लिखा होता है, लेकिन थोड़ा सा हम अब ऑर्थो इफेक्ट दो टाइप के हो जाते हैं, तो इसलिए हम दो नाम दे देते हैं, एक SIR और एक SIP। तो एनिलीन के केस में SIP होता है, जबकि अगर बेंजीन पर C+OH जुड़ा है तो फिर SIR की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो इस केस में मोस्ट बेसिक कौन होगा, B से कम C से कम A, और सबसे कम क्या हो जाएगा, D। इस टाइप से इनको हम सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, ये एग्जांपल्स हुए 20। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें और आगे जो एग्जांपल्स है उन्हें हम सोल्व करते हैं। इसमें एक चीज और देखो, ये जो एग्जांपल नंबर 20 हमने लिखा था, मैंने उसको एक बार फिर से उसको थोड़ा ठीक से अरेंज करके लिखा है। एक बार मुझे फिर से इसका आंसर बताइएगा, 20 में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, बताइए। यहां पर मैंने तुमसे बोला था इस वाले केस में तो क्या होगा, इसमें तो SIP हो जाएगा। SIP का मतलब ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। इस वाले केस में क्या होगा, पैरा पर है तो प्लस H, यहां पर है तो प्लस I, मेटा पर है तो, और यहां पर कुछ नहीं होगा, तो मोस्ट बेसिक यहां पर B होगा, B के बाद C होगा, C के बाद A होगा, और सबसे कम बेसिक कौन सा हो जाएगा, ये D हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ SIP इफेक्ट। क्या होता है SIP, ये फुल फॉर्म SIP इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट भी इसको हम बोलते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन और इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर। ये मेटा एंड पैरा आइसोमर क्या होता है, ये तो ऑर्थो फॉर्म है, ये इसका मेटा आइसोमर और ये इसका पैरा आइसोमर। तो जो ऑर्थो वाला है इसकी बेसिसिटी एनिलीन से भी कम होगी, प्लस ऑर्थो मेटा और पैरा आइसोमर से भी कम हो जाती है, ये याद रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं नंबर 21 एग्जांपल में। अब 21 में बताइए कौन ज्यादा बेसिक होगा। यहां पर एनिलीन है, ऑर्थो पर एक तरफ मिथाइल है, तो इसमें SIP लगेगा, इधर SIP लगा दिया। SIP का मतलब लेस बेसिक। अच्छा, इसमें दोनों तरफ मिथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल होने से क्या होगा, इधर भी SIP होगा और इधर भी SIP होगा, तो ये तो और भी कम बेसिक हो जाएगा, याद रखो। ठीक है, इस वाले केस में बताइए अब क्या करेंगे। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये वाला सबसे कम बेसिक होना चाहिए, क्यों, N की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 SIP होना चाहिए। गलत, यहां SIP ना होकर यहां SIR होगा, SIR होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर NH2 ग्रुप नहीं है, N के साथ R भी है, R का मतलब CH3 और इधर भी CH3। तुमको मैंने लिखाया था SIR इफेक्ट में कि अगर ग्रुप बिगर ग्रुप है तो SIR लगता है।
ठीक है ना। तो यहां पर N से H दोनों मिथाइल हैं, ये ऑर्थो पर CH3 है, तो ये CH3 क्या करेगा, इस वाले CH3 को रिपेल करेगा तो ये पूरा ग्रुप इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट होकर इस बेंजीन के प्लेन से बाहर चला जाएगा। और जैसे ही बेंजीन के प्लेन से बाहर जाएगा, ये लोन पेयर अब इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, क्योंकि ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो तभी होगा ना जब इसका प्लेन और इसका प्लेन सेम हो। लेकिन ये CH3 तो इसको रिपेल करके इसको प्लेन से बाहर कर देगा, और जैसे ही प्लेन से बाहर होगा, अब ये लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। बात खत्म। जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो मोर बेसिक हुआ ना। तो यहां पर याद रखेंगे, इसमें हम SIR इफेक्ट लिखेंगे। इसमें तो N का लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में होगा, ये तो प्लेन में होंगे। तो मोस्ट बेसिक ये A, ये B, ये C और ये D, तो मोस्ट बेसिक यहाँ पे कौन होगा, C होगा। बाकी सब में A, B में और D में डेफिनेशन लगा दो। यहां पर ये प्लस H पैरा पर, ये मेटा पर है तो प्लस I, तो बताइए ज्यादा बेसिक कौन, इसमें सबसे ज्यादा A होगा, A से कम B होगा, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो याद रखो, अगर NH2 है तो SIP लगाना है, बट अगर N के साथ R है, R का मतलब मिथाइल हो या इथाइल हो, तो फिर हम SIR इफेक्ट लगाएंगे, याद रखो। ठीक है, 22 के बाद नेक्स्ट आइए 23। अब 23 में सबके सब पैरा पे जुड़े हुए हैं, तो पैरा पर है तो इसमें हम कोई ऑर्थो इफेक्ट या SIP की बात नहीं करेंगे। यहां तो पैरा पर CH3 है, CH3 का इफेक्ट क्या होता है, प्लस H, 3 अल्फा H है। इसमें यहां पर ये CH2 और ये CH3 है, इसमें 3 अल्फा H सबसे ज्यादा प्लस H इफेक्ट होगा, इसमें 2 अल्फा H, इसमें हाइपर कंजुगेशन कम होगा, इसमें तो बस एक ही अल्फा H है, तो इसका प्लस H इफेक्ट सबसे कम होगा, और इसमें तो कार्बन के पास कोई अल्फा H है ही नहीं, तो इसका तो सिर्फ प्लस I होगा। तो सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट किस में, पहले वाले में कौन सा, सबसे ज्यादा प्लस H इसका होगा। इसमें प्लस H होगा बट कम होगा, इसमें प्लस H और भी कम, और इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस I। तो मोस्ट बेसिक कौन सा, A, then B, then C, then D। 24 में इन सभी ग्रुप को हमने मेटा पे लगा दिया। यहां मिथाइल पैरा पे था, यहां मेटा पे लगा दिया, ये भी मेटा, ये भी मेटा, ये भी मेटा। और जब सारे ग्रुप मेटा पर आ जाएंगे तो अब इफेक्ट कौन सा लेके चलेंगे, ओनली प्लस I। तो इसका इफेक्ट भी प्लस I, इसका भी प्लस I, इसका भी प्लस I और इसका भी प्लस I होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा प्लस I किसका होता है। अब ये ऑर्डर तो तुमको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्लस I टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का होता है, उससे कम प्लस I आइसोप्रोपाइल का, उससे कम प्लस I इथाइल का, और सबसे कम प्लस I मिथाइल का होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक D हो जाएगा, DCBA। ठीक है, अब यहां पर हमने पैरा पोजीशन पर CH3 लगाया, यहाँ CD3, यहाँ CD3 पैरा है, तो प्लस H इफेक्ट की बात करेंगे। और तुम्हें याद है सबसे ज्यादा प्लस H CH3 का होता है, तो सबसे ज्यादा प्लस H CH3 का होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक B होगा, ये कम और ये सबसे कम। क्यों, क्योंकि CT3 का प्लस H इफेक्ट सबसे कम होता है। अच्छा, अब यही सारे ग्रुप हमने मेटा पे लगा दिए, सिर्फ प्लस I की बात करेंगे, और प्लस I CT3 का ज्यादा होगा। तुमको मैंने कहा हुआ है हाइपर कंजुगेशन में कि प्लस I सबसे प्लस H सबसे ज्यादा CH3 का होता है, और प्लस I सबसे ज्यादा CT3 का होता है। तो चूंकि CT3 का प्लस I ज्यादा होगा, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स अभी और बाकी हैं, चलो ठीक है उन्हें भी सोल्व करते हैं। चलिए और एग्जांपल सोल्व करते हैं बेसिसिटी में। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे समझना। यहां पर इस केस में NH2 की ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है, तो इस केस में तो ये इसके कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल कर देगा। मतलब हम किसकी बात कर देंगे, ऑर्थो इफेक्ट की। तो ये हमने लिखा SIP, इसमें तो SIP लगेगा। SIP का मतलब लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक होगा। और मेटा पर NO2 है तो क्या लेंगे, माइनस I, और पैरा पर NO2 है तो क्या लेंगे, माइनस M। अब मुझे बताइए सबसे कम बेसिक कौन होगा। सबसे कम बेसिक तो यहाँ पर
ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के अंदर तो क्या लग रहा है इस केस में, एसआईपी इफेक्ट लग रहा है। अब बी और सी में अगर हम देखें तो बताइए इस केस में यहां पर हम बात करेंगे, देखो सबसे कम तो ए हो गया। अब इसमें और इसमें माइनस एम ज्यादा लगेगा, माइनस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई से, तो मोर बेसिक यहां पर अब होगा सी और सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा बी। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा बी बेसिक क्यों हुआ? बिकॉज यहां पर NO2 का सिर्फ माइनस आई ही लग रहा था, जबकि यहां पर NO2 का पैरा पर है तो ये माइनस एम लगाएगा, और माइनस एम लगाएगा तो बेसिसिटी को कम कर देगा। ठीक है, और सबसे कम तो ये हो ही जाएगा एसआईपी इफेक्ट के कारण। अच्छा जी, 28 में देखो ऑर्थो पे क्लोरीन, मेटा पे क्लोरीन, पैरा पे क्लोरीन। तुम्हें याद है हेलोजन का हम सिर्फ माइनस आई कंसिडर करते हैं, और माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा माइनस आई इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर सीएल सबसे कम है, माइनस आई सबसे ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ गया माइनस आई कम, और डिस्टेंस और बढ़ गया तो माइनस आई सबसे कम। तो मोस्ट बेसिक यहां पर CBA होगा। इसमें SIB की भी बात कर सकते हैं, SIB लगाएंगे तो भी आंसर यही आएगा, सबसे कम बेसिक। ठीक है, अच्छा SIB के लिए मैंने बोला था जितना SIB का मतलब ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो इफेक्ट ही है, तो जितना बड़ा ऑर्थो ग्रुप होगा ऑर्थो इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस वाले में देखो 29 में यहां पर CH3 है, यहां इथाइल, यहां आइसोप्रोपाइल, यहां टर्शियरी प्रोपाइल, ग्रुप बढ़ता जा रहा है। ग्रुप बढ़ता जाएगा तो ऑर्थो इफेक्ट भी बढ़ेगा, और ऑर्थो इफेक्ट बढ़ेगा तो फिर इसमें SIP की बात करेंगे। SIP इसमें सबसे ज्यादा SIP लगेगा, बहुत बड़ा ग्रुप है तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, इसकी सबसे ज्यादा। आंसर हो जाएगा ABCD। इस टाइप से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस केस में देखो नंबर 30 में अगर मिथॉक्सी या हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो, कौन मिथॉक्सी या हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो, तो फिर हम SIP की बात नहीं करते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा, यहां पर इस केस में ये एक्चुअली यहां पर इसका शेप जो होता है वो ये खुद प्लेनर होता है, और शेप इसका एंगुलर शेप होता है, इसलिए हम यहाँ पर SIP की बात नहीं करते हैं। इसका इफेक्ट होगा प्लस एम, मेटा पर है तो बात करेंगे माइनस आई, और पैरा पर है तो बात करेंगे प्लस एम की। अब बताइए बेसिसिटी को कौन बढ़ाएगा? प्लस वाले बढ़ाएंगे। प्लस वाले कौन बढ़ाएंगे? ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, तो सबसे कम बेसिक यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब ए और सी में कंपेयर करें तो ए और सी में क्या बोलेंगे बताओ? इसका प्लस एम बराबर, इसका प्लस एम बराबर, लेकिन माइनस आई की बात करो तो इसमें डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज्यादा, और माइनस आई ज्यादा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी ज्यादा किसकी होगी? इसकी ज्यादा होगी। तो आंसर हो जाएगा सी के बाद ए, और सबसे कम हो जाएगा कौन? बी हो जाएगा। क्लियर? और जो कॉन्सेप्ट हमने मिथॉक्सी में लगाया सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें 31 में भी लग जाएगा, तो इसको भी आप बिल्कुल वैसे ही सोल्व कर सकते हो, सेम आंसर होंगे। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? CAB, याद रखो। ठीक है, नंबर 32। अब 32 को कैसे सोल्व करेंगे समझना। यहां पर इस केस में NH2 है, NH2 है तो SIP, और N से अटैच्ड अल्काइल ग्रुप है मिथाइल इथाइल तो SIR, और SIP का मतलब लीस्ट बेसिक, कम बेसिक, और SIR का मतलब मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो यहां पर इस केस में तो ये हमने बोला ऑर्थो पोजीशन पर NH2 के है तो इसमें क्या हो जाएगा? SIP इफेक्ट। यहां ऑर्थो पर NR2 जुड़ा हुआ है तो यहां पर क्या होगा? SIR। तो अब बताइए क्या कहेंगे? SIR से क्या होगा? ये दोनों ग्रुप इन दोनों ग्रुप को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये पूरा ग्रुप सिंगल बॉन्ड के अकॉर्ड घूम जाएगा। घूमने से क्या होगा? इस पूरे ग्रुप का बेंजीन के साथ मेसोमेरिक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ? इसका लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में होगा ही नहीं, मतलब ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, एक ही जगह रखा रहेगा, जबकि इसका लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में है तो एंगेज हो गया, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, वो तो बिजी हो गया, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी, याद रखो। ठीक है, चलो 33 में देखो, 33 में ये जो कंपाउंड होता है इसकी बेसिक नेचर, इसकी बेसिसिटी इस कंपाउंड से 40,000 टाइम्स ज्यादा होती है। अब देखो कैसे समझना,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NCH3CH3, यहाँ पे लिखा हुआ है NH2। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। ये जो NO2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं N डबल बॉन्ड O, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर हम, तुम्हें पता होगा, माइनस और प्लस लगा सकते हैं। यहां पर भी NO2 को मैंने ऐसे लिखा O पर माइनस, M पे प्लस, N डबल बॉन्ड O। तो क्या होगा इसमें, O और H के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इस H बॉन्डिंग से क्या होगा, ये जो NH2 होगा ये बेंजीन के प्लेन में होगा, और बेंजीन के प्लेन में होगा तो N का लोन पेयर बेंजीन से कॉन्जुगेशन शो करेगा, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पर ये NO2 ग्रुप इन दोनों CH3 को रिपेल करेंगे, ये NO इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो क्या होगा इस केस में, अब बताइए, ये वाला पूरा ग्रुप सिंगल बॉन्ड के अबाउट ऐसे रोटेट हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, प्लेन से बाहर हुआ, प्लेन से बाहर होगा तो ये लोन पेयर अब इस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। अब ये लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब N के पास है और इसी के पास रहेगा, जबकि यहां पर इसका लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। प्लस SIP की भी बात कर सकते हैं, SIP के कारण इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और इसमें वही SIR की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ज्यादा बेसिक होगा। तो इसमें हमने क्या इफेक्ट लगाया, SIR, और इसमें क्या लगा दिया, SIP। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो 34 में यहां पर क्या करेंगे, देखो ये NO2 इन दोनों को प्लेन से बाहर कर देंगे, मतलब इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो यहां पर कौन सा इफेक्ट हो गया, SIR, इसका तो SIR इफेक्ट हो गया। यहां पे देखो इस वाले केस में ये N का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के कॉन्जुगेशन में रहेगा। तो जब लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, तो अगर मैंने तुमसे कहा था दो मॉलिक्यूल हो, एक का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे और एक का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, तो बताइए कौन ज्यादा बेसिक होगा। सिंपल सा, जिसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आसानी से अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा। तो ज्यादा बेसिक कौन हो गया इसमें, एक ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहां पर ये हमने लगा दिया SIR, उसमें SIR नहीं लगेगा। 35 में, अब 35 में कैसे करेंगे, देखो NO2 यहां पर ऑर्थो पर है, तो ये मैंने इसमें बता दिया, इसमें कौन सा इफेक्ट हमने लगा दिया, NO2 का SIP इफेक्ट। इसका मतलब ये A तो सबसे कम बेसिक होगा। चलो नंबरिंग भी कर लेते हैं, ये लिखा A, ये B, यहां पर C, ये D, और ये A B C D और E। ठीक है, अब देखो यहां CH3 कहां पर है, मेटा पर, तो इसका इफेक्ट क्या लेंगे, +I। CH3 यहां पर पैरा पर है, तो इफेक्ट क्या आएगा, +H। ठीक है, यहां पर OCH3 किस पर है, पैरा पर, तो इफेक्ट होगा +M, और NO2 यहां पर पैरा पर है तो इफेक्ट होगा -M। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन, प्लस वाला। सबसे ज्यादा प्लस किसका है, सबसे ज्यादा प्लस यहां पर आ रहा है किस, सबसे ज्यादा प्लस आ रहा है, सबसे कम तो हो जाएगा यहां पर ये। ठीक है, इसमें NO2 जो है इस N के पास लोन पेयर है, जब समझो SIP नहीं SIR की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, SIR। मैंने बोला था NH2 होता तो SIP बोलते, बट N से दो CH3 जुड़ रहे हैं तो SIR की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यहाँ पर कौन, A। उसके बाद फिर आ जाएगा D +M वाला, उससे कम C +H, उससे कम B +I। ठीक है, और उसके बाद फिर बचा कौन, E बचा। तो लीस्ट बेसिक यहाँ पर
E हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हुआ इस टाइप कंपाउंड का बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेंगे इसमें बेसिसिटी ऑफ अमाइन। कौन सा अमाइन? जस्ट 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। इस टाइप के कंपाउंड्स की हम बेसिसिटी की बात करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन। तो यहां पर देखिए हमने कंपाउंड लिया है सबसे पहले अमोनिया, उसके बाद RNH2 ये कंपाउंड होता है 1 डिग्री अमाइन, देन RNHR ये होता है 2 डिग्री अमाइन, देन 3 साइड अल्काइल ग्रुप हो NK तो ये होता है 3 डिग्री अमाइन। अब यहां पर हम जो इसमें बेसिसिटी की बात करते हैं, इसमें हम मेनली 2 अलग अलग मीडियम में बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं बेसिसिटी इन गैसियस फेज और एक हम बात करते हैं इन एक्वस मीडियम, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहां पर देखो सबसे पहले हमने लिया इन गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में जो ये कंपाउंड होते हैं ये इनका बेसिसिटी ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा बेसिक होता है 3 डिग्री अमाइन, उससे कम 2 डिग्री अमाइन, उससे कम 1 डिग्री अमाइन और सबसे कम होता है अमोनिया। ठीक है, पहले हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करेंगे, फिर एक्सप्लेन मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा। उसके बाद देखो ना, अगर यहाँ पर लिखा हो इन एक्वस मीडियम मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उस केस में याद रखना सबसे ज्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री अमाइन, उससे कम 1 डिग्री अमाइन, उससे कम 3 डिग्री अमाइन और सबसे कम अमोनिया होता है। लेकिन ये ऑर्डर हम तभी फॉलो करेंगे जब हमें यहाँ पर R दे रखा हो, सिर्फ R दे रखा हो और R का कोई वैल्यू ना दे रखा हो। लेकिन सपोज अगर R का वैल्यू यहाँ पर मिथाइल दे रखा हो, क्या दे रखा हो? मिथाइल दे रखा हो, तो इस केस में याद रखना मिथाइल के केस में हम लिखेंगे ओवरऑल ऑर्डर होगा सबसे कम अमोनिया, उसके बाद CH3 होल थ्राइस N, ये क्या हुआ? 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 ये हुआ 1 डिग्री अमाइन और सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है CH3 होल ट्वाइस CH, ये होता है 2 डिग्री अमाइन। तो अगर मिथाइल दे रखा हो तो हम हमेशा ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। लेकिन सपोज अगर R का वैल्यू इथाइल दे रखा हो तो इसमें हल्का सा वेरिएशन आता है, वो क्या? सबसे कम तो बेसिक अमोनिया ही होगा। लेकिन अगर R का वैल्यू इथाइल है तो 3 डिग्री अमाइन की बेसिसिटी 1 डिग्री से ज्यादा हो जाती है। उस केस में C2H5 मतलब इथाइल अमाइन कम बेसिक हो जाएगा और 3 डिग्री अमाइन की बेसिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है ट्राई इथाइल अमाइन और सबसे ज्यादा बेसिक तो डाई इथाइल अमाइन ही होगा। ठीक है, ये कौन सा हुआ? 1 डिग्री, ये कौन सा? 3 डिग्री और ये कौन सा? 2 डिग्री होगा। ठीक है, लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ये लिखा हमने 2 डिग्री, ये लिखा 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये अमोनिया। अब ये ऑर्डर कैसे आया इसको समझना। ये जो इनका बेसिसिटी ऑर्डर होता है ये टोटल 3 इफेक्ट का कंक्लूजन होता है। कौन कौन सा इफेक्ट? सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब आई इफेक्ट, तो इसकी बेसिसिटी में आई इफेक्ट भी अप्लाई होता है। एक होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? 3 डिग्री में है। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन को तीनों R ने कवर कर रखा है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही R है और यहाँ पर एक ही R है, तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? 3 डिग्री में है। और एक होता है H बॉन्डिंग। अब अगर हम H बॉन्डिंग की बात करें तो समझना यहां पर, चलो ठीक है, सबसे पहले हम गैसेस फेज की बात करें। गैसेस फेज में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से ही सॉल्व करते हैं, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से, और किसी और की बात नहीं करते हैं। कैसे? गैसेस मीडियम में क्या है? R का इफेक्ट क्या होगा? R का इफेक्ट होता है प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो N पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये भी अपना लोन पेयर आसानी से रिलीज कर देगा, डोनेट कर देगा। यहाँ पे इस R का प्लस आई इफेक्ट और इसका भी प्लस आई इफेक्ट, तो डबल प्लस आई लग रहा है N पर, तो ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। और यहाँ पर इन तीनों R का ट्रिपल प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इस केस में गैसियस मीडियम में 3 डिग्री अमाइन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात हम गैसियस मीडियम में नहीं करते हैं क्योंकि गैसियस मीडियम है,
गैसेस मीडियम में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस की हम बात नहीं करते हैं, इसको याद रखना। जो फर्क आता है वो एक्वस मीडियम में आता है, वाटर के प्रेजेंस में। वाटर के प्रेजेंस में ये तीनों इफेक्ट एक साथ लगते हैं, ठीक है। अब वो दो कैसे, यहां पर अगर हम बात करें H बॉन्डिंग की तो क्या होगा, ये हमने लिखा यहां पे NH3, NH3 जब H प्लस से बॉन्ड बनाएगा तो ये कन्वर्ट किसमें होगा, NHHH और N पे चार्ज प्लस। अब ये जो होगा ये यहां पर वाटर मॉलिक्यूल से H बॉन्डिंग बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। यहां पर भी ये वाटर से H बॉन्डिंग बना लेगा, यहां पर भी ये वाटर से H बॉन्डिंग बना सकता है, और इधर से ये भी वाटर से H बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 डिग्री अमाइन की बात करें, ये हमने लिखा R, यहां पर N, R लोन पेयर, जब इसका बॉन्ड H प्लस से बनता है तो बताइए क्या बनेगा, इस केस में बनेगा RNR, यहां पे कौन H और इस N पे चार्ज प्लस। और अब H बॉन्डिंग की बात करें तो H बॉन्डिंग तो यहाँ पर खाली यही बना पाता है, एक ही H बना पाएगा, क्यों, क्योंकि N को तीनों R ने कवर कर रखा है। तो यहाँ पर देखो, सुनना पूरी बात, ये बेस से H प्लस आया, ये बना, ये है कॉन्जुगेट एसिड। तो किसी भी बेस की जो बेसिसिटी होती है वो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही इसकी बेसिसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस तो ये हो रहा है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनता है जो कि वाटर से इसका H बॉन्ड नहीं बन पाता है 3 R होने के कारण, मतलब इसमें सॉल्वेशन बहुत कम होता है, इसीलिए ये जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये वीक होता है, लेस स्टेबल होता है। और यही रीजन है कि एक्वस मीडियम में 3 डिग्री अमाइन की बेसिसिटी कम हो जाती है। अरे बात समझ, तो यहां पर ओवरऑल ये याद रखना, अगर एक्वस मीडियम दे रखा है तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी 2 डिग्री अमाइन की, उससे कम 1 डिग्री की, उससे कम 3 डिग्री, सबसे कम अमोनिया। फिर से कह रहा हूं, अगर हमें मिथाइल इथाइल ना दिया गया हो, सिर्फ अमाइन बोला गया हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमें R का वैल्यू दे रखा हो, या तो मिथाइल या इथाइल, तो याद रखना ये सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है, इनके डेटा अवेलेबल थे, उस बेसिस पर हम ये ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मिथाइल दे रखा है तो सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री होगा, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। बट अगर इथाइल दे रखा हो तो इथाइल के केस में सबसे ज्यादा 2 डिग्री होगा, उससे कम 3 डिग्री आ जाएगा, और फिर 1 डिग्री, और लास्ट में अमोनिया होगा, ठीक है। इसमें ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, ये वाला कई सारे एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है, और फिर से ये ऑर्डर आ सकता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये वेरिएशंस आपको याद होना चाहिए। चलिए खैर, ये हमने बात करी यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ अमाइन की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इसका पार्ट एसिड बेस रिएक्शन। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एसिड बेस रिएक्शन। देखो उसमें क्या दे रखा है, एसिड बेस रिएक्शन में सबसे पहले तुम्हें, मैंने यहाँ पर डिफरेंट जो कई सारे एसिड्स हैं उनको उनके एसिडिक ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज कर रखा है। ये ऑर्डर तुम्हें बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, जिसको तुम्हें याद करना ही होगा। अगर ये ऑर्डर तुमको ठीक से याद हो गया तो ये मान के चलिए आप लोग काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये कंपाउंड क्या होते हैं, इनका थोड़ा सा हम नेमिंग की भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले SO3H, SO3H जिसमें भी प्रेजेंट होगा कंपाउंड क्या होगा, सल्फोनिक एसिड। सेकेंड कंपाउंड होता है पिक्रिक एसिड, ये सबको पता होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। उसके बाद ये कंपाउंड स्क्वायर जैसा शेप है, इसलिए इसका नाम होता है स्क्वायरिक एसिड। क्या नेम होता है इसका? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। स्क्वायरिक एसिड,
ठीक है, और ये कंपाउंड इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक सल्फोनिक, उससे कम पिक्रिक, उससे कम स्क्वायरिक, उससे कम एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक से कम होता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, इससे कम H2CO3। H2CO3 को बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। इसका नेम याद रखिएगा, दिस इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पैरानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उससे कम फिनॉल, फिनॉल से कम वाटर, और वाटर से कम एसिडिक, वाटर से कम एसिडिक होता है अल्कोहल, अल्कोहल से कम एसिडिक 1 अल्काइन, मतलब टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का मतलब कॉर्नर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस कार्बन पर H होगा तो ही तो ये एसिड होगा, तो उसको बोला जाता है 1 अल्काइन। और इससे भी कम एसिडिक होता है फिर अमोनिया। अब ये पूरा जो है ये सब कुछ तुम्हें ऑर्डर ठीक से पता होना चाहिए। चलो ठीक है, एक बात तो ये हुई। अब मुझे ये बताइए, जब कभी भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करे तो बताइए क्या बनता है प्रोडक्ट में? यस, आई थिंक तुम लोगों ने बोला होगा सॉल्ट एंड वाटर, यही हमने पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है कि अगर एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो बनता क्या है? सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन वाटर हमेशा बने ये कोई जरूरी नहीं है, ये भी याद रखना। डिपेंड करेगा कि बेस हमने कौन सा लिया है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। तो आप लोगों ने बोला जब एसिड और बेस मिलकर रिएक्शन करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। मैं ये कहता हूं कि जब एसिड और बेस मिलकर रिएक्शन करते हैं तो बनते हैं वापस एसिड और बेस ही बनते हैं। तुम्हारा कहना भी सही है, मेरा कहना भी सही है। देखो कैसे, अब समझना। जैसे मैंने यहां पर एज एग्जांपल ये लिया कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद NaOH। ठीक है, बताइए क्या होगा इस केस में? यहां से देखो ये वाला जो H है, ये H यहां से हटेगा और इसको कौन ले लेगा? OH माइनस। तो यहां पे इसमें कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड यहां पर होगा Na प्लस और साथ में बनेगा HOH। ठीक है, तो तुमने बोला कि सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है बन चुका है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एसिड और बेस बनेगा। अब ये एसिड और बेस वाला क्या बात हुई? चलो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं यहां पर, समझना। पहले बताओ एसिड क्या होता है? एसिड वे कंपाउंड जो H प्लस रिलीज करते हैं, और बेस क्या होते हैं? बेस वे होते हैं जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। देखना इस केस में यहां पर अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो H प्लस दिया किसने? इस कंपाउंड ने ये H प्लस दिया, ये H प्लस दिया, तो जिस किसने दिया तो ये एसिड होगा। और इस H प्लस को लिया किसने? OH माइनस ने लिया, तो NaOH यहां पर है तो ये हो जाएगा बेस। और इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं ये रिवर्सिबल होती हैं। चलो ठीक है, इनसे बना ये। अब बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा भाई? इन दोनों से ये बने तो इनसे वापस ये बनेगा। तो क्या हो रहा है? अब देखो इससे ये वापस कैसे बन रहा होगा? जब HOH ने H दिया होगा, यहां पर H वाटर दे रहा है तो यहां पर वाटर एसिड होगा। ठीक है, और इस H प्लस को लिया किसने? O माइनस ने, तो O माइनस जिसमें होगा वो बेस होगा। ठीक है, आपने कहा था सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, मैंने कहा एसिड और बेस बनेगा। आप भी सही, मैं भी सही। ठीक है, लेकिन वाटर हर केस में बने ये कोई जरूरी नहीं है, देखेंगे अभी हम। ठीक है, अब यहां पर हमें ये देखना है कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करेगी या बैकवर्ड में, पूरी बात समझना। तो कैसे करेंगे? देखो इस एसिड को इस एसिड से कंपेयर करो, बताइए एसिडिक एसिड मोर एसिडिक होता है या वाटर? तो ये तुम्हें पता है कि वाटर के रिस्पेक्ट में जो एसिड है ये मोर एसिडिक होता है। इसका मतलब ये एसिड क्या है? ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये क्या होगा? ये वीकर एसिड होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब बेस की बात करें, बेस की बेसिसिटी कैसे निकालते हैं? देखो OH माइनस है, देखो Na प्लस को कभी कंसिडर मत करना, Na प्लस किसी काम का नहीं है। Na प्लस का बस इतना सा काम है जिसपे भी चार्ज नेगेटिव है उससे जाकर आयनिक बॉन्ड बना ले, बस, और कोई रोल नहीं है Na प्लस का। तो बेसिसिटी हम एनाइन की निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज की। यहाँ पे कौन है? OH माइनस। यहाँ पे कौन है? CH3 COO माइनस। बताइए O माइनस ज्यादा स्टेबल या CH3 COO माइनस ज्यादा स्टेबल?
तो तुम्हें याद होगा हाइड्रोक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में एसिटेट आयन मोर स्टेबल होता है। रीजन यहां पर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, तो जो स्टेबल है वो वीकर होगा, तो ये होगा वीकर बेस, और अगर ये वीकर बेस है तो ये होगा स्ट्रॉन्गर बेस। अच्छा यूं भी तो कह सकते हैं ना कि अगर ये एसिड है तो इस एसिड का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये अगर एसिड है तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। और तुम्हें याद होगा स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकर होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और ऐसे याद रखो, जिस तरफ स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उधर ही स्ट्रॉन्गर बेस भी होगा, और जिस तरफ वीकर एसिड होगा उधर ही वीकर बेस भी होगा। आई बात समझ में? अब एसिड बेस रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो याद रखना ऑलवेज स्ट्रॉन्गर टू वीकर होता है। स्ट्रॉन्गर टू वीकर होता है, ना कि वीकर टू स्ट्रॉन्गर। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर है, और ये राइट वाला पार्ट क्या है, वीकर। डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा स्ट्रॉन्गर टू वीकर का। इट मींस ये रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करेगी, बैकवर्ड में मूव नहीं करेगी, याद रखना। ठीक है, अब देखो, चलो ठीक है, ये तो हुआ। तो इससे हमें क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि एसिड बेस रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस से क्या बनता है, वीकर एसिड एंड वीकर बेस। ये डायरेक्शन हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर वीकर से स्ट्रॉन्गर बन रहा हो तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अब देखना, सुनना पूरी बात। ये सब के सब एसिड है, इन सभी एसिड के कॉन्जुगेट बेस बनाओ। इन सभी एसिड के कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कैसे बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस, समझना। जैसे वाटर है, इस वाटर का हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो क्या करेंगे, H प्लस लेस कर देंगे। तो H2O में से H प्लस लेस करा तो बना क्या, बना यहां पर OH माइनस बना, साथ पे Na प्लस लगा दो, ठीक है। तो ये NaOH वाटर का कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अच्छा, और भी कंपाउंड ले सकते हैं, H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो H2CO3 में से H प्लस लेस कर दो, तो ये बनेगा HCO3 माइनस, साथ में क्या लगा दो, Na प्लस लगा दो। ये कंपाउंड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आई बात समझ में? इसी टाइप से मैं और भी ले सकता हूं, अमोनिया। अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस बनाओ, कैसे बनाएंगे, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस NH3 में से H प्लस हटा दो, तो ये बनेगा NH2 माइनस, साथ में Na प्लस लगा दो। फेमस बेस है ये, जैसे सोडामाइड, NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड। तो यहां पर जितने भी एसिड हैं, अगर इन सभी का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करो, सब में से H प्लस हटाकर माइनस लगा दो और साथ में Na प्लस जोड़ दो, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या थी। यहां पर मान लीजिए कोई भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ROOH। चलो ठीक है, एक काम और करें, इसके पहले मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता हूं कि इसकी रिएक्शन इससे कराए तो ये फॉरवर्ड में मूव करेगी। क्यों करेगी, बिकॉज ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर एसिड है। डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर टू वीकर होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने कंपाउंड लिखा ROH, अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन NaOH से कराओ, अल्कोहल का रिएक्शन NaOH से कराया, बताइए क्या होगा। अब बताइए H कौन देगा, अल्कोहल के पास H है, ये H देगा, ये Na प्लस OH माइनस H ये लेगा, तो क्या बनेगा, यहां बनेगा RO माइनस Na प्लस, और इधर कौन बना, HOH ये बना। अब बताओ कौन स्ट्रॉन्गर कौन वीकर, तो अल्कोहल को मैं कंपेयर करूंगा वाटर से, तो बताइए वाटर में और अल्कोहल में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, वाटर स्ट्रॉन्गर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर यहां पर स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो अल्कोहल यहां पर वीकर एसिड है। और अगर ये वीकर एसिड तो ये वीकर बेस, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड तो ये स्ट्रॉन्गर बेस। बताइए डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहां डायरेक्शन वीकर टू स्ट्रॉन्गर हो रहा है, नॉट पॉसिबल। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, इसका बैकवर्ड पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल का रिएक्शन NaOH से नहीं होता है।
आई बात समझ में, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब इसके मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर तुम्हें और दे सकता हूं, देखो इस टाइप से। जैसे ये मैंने लिखा RCOOH का रिएक्शन अगर हम NaOH से करें तो मैं बताना है कि कौन बनेगा और रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। फिर हमने लिखा Na+CO3-, फिर हमने लिखा RCOOH और यहां लिखा NaNH2-। अब मुझे ये तीनों रिएक्शंस बना के बता दीजिए। एक तो ये क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है, एक क्वेश्चन तुम्हें ये भी सोल्व करना है। हमें लिखा हुआ है ROH का रिएक्शन NaOH से होगा कि नहीं होगा। अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3- से होगा या नहीं होगा। और ROH का रिएक्शन Na+NH2- से होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो इस केस में पूरी बात समझना, कोई भी एसिड अगर NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये अगर देखो, अगर मैं इसको एसिड मान रहा हूं तो NaOH इसका कॉन्जुगेट बेस है, और अगर मैंने NaOH को बेस माना है तो फिर ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो कोई भी एसिड अगर NaOH से रिएक्शन करेगा तो बनेगा कौन, वाटर बनेगा। तो बताइए NaOH से रिएक्शन करेगा कौन, NaOH से रिएक्शन वही करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, यही समझना है। आई बात समझ में। NaOH से वही सब कंपाउंड रिएक्शन करेंगे जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होगा। तो वाटर से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किस किसका है, इन सभी का है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड यहां तक NaOH से रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन वाटर के बाद की ये जो कंपाउंड है इनका रिएक्शन NaOH से नहीं होगा। समझ गए। तो देखो अच्छा, अब मैं तुमसे ये कहूं कि पता है सोडियम बाइकार्बोनेट्स ये क्या है, ये बेस है। एक सेकेंड, मैंने तुमसे कहा था H2CO3 अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कौन हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। चलो ठीक है, उल्टा चलो, ये बेस है, इसको बेस माना तो उसका ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो कोई भी एसिड इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। ठीक है, बनेगा H2CO3। तो बताइए NaHCO3 से कौन रिएक्शन करेगा, तो वही सब रिएक्शन करेंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होगी। इसका मतलब ये सारे के सारे कंपाउंड इससे रिएक्शन करके H2CO3 बनाएंगे, लेकिन इसके बाद के कंपाउंड इससे रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में, बस ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें ये याद होना चाहिए NaOH से रिएक्शन करेगा वाटर बनेगा, NaH ये है NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे रिएक्शन करेगा तो कौन बनेगा, H2CO3 बनेगा, और इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। तुमने कहा था एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनता है, वाटर बने ये कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा बेस क्या लिया। वाटर तभी बनेगा जब NaOH लेंगे, लेकिन अगर NaNH2 लेंगे तो वाटर ना बनकर अमोनिया बनता है। तो इस केस में यहां पर देखो क्या कंपाउंड बनेगा, RC+O- Na+, और यहां बनेगा साथ में H2O। अब बताइए रिएक्शन पॉसिबल होगी क्या, होगी। क्यों, यहां ये एसिड, यहां पर ये एसिड, कौन स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर टू वीकर बन रहा है, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है, RCOOH रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से बना है, क्या बनेगा, बनेगा RC+O- Na++ H2CO3 बनेगा। अब इसमें एक चीज और याद रखना, जब किसी रिएक्शन में H2CO3 बनता है तो ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ये ब्रेक हो जाता है CO2+H2O में, CO2 गैस रिलीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट भी है कि जब कभी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ NaHCO3 से कौन कौन रिएक्शन करेगा, जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होगी।
तो इससे रिएक्शन कौन करेगा? ये सारे कंपाउंड रिएक्शन करेंगे, लेकिन H2CO3 के बाद वाले कंपाउंड इससे रिएक्शन नहीं करेंगे। अच्छा, ये वाला RCOOH NaNH2 ये वाला प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+ एंड साथ में क्या बनेगा? NH3। अब बताइए इधर H किसने दिया? इसने दिया, तो यहां पर ये एसिड, यहां पर H कौन देगा? ये देगा, बैकवर्ड रिएक्शन में, तो यहां पर ये एसिड। अब बताइए कार्बोक्सिलिक में और अमोनिया में कौन स्ट्रॉन्गर होता है? कार्बोक्सिलिक, तो ये स्ट्रॉन्गर, तो ये वीकर। डायरेक्शन क्या आ रहा है? स्ट्रॉन्गर टू वीकर आ रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करेगी, बैकवर्ड में नहीं। ये रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करेगी, बैकवर्ड में नहीं करेगी। ठीक है, तो ठीक है, ये तो कार्बोक्सिलिक का हुआ। अब अल्कोहल का बताइए। अल्कोहल में ROH प्लस NaOH क्या बनेगा? ये बनेगा यहाँ पे RO माइनस Na+ प्लस साथ में क्या बनेगा? वाटर। इसमें बना लेते हैं, एक बार बना लेते हैं, फिर रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी ये हम बाद में बात करेंगे। RO माइनस बनेगा, साथ में Na+ और साथ में बनेगा H2CO3। इस वाले केस में RO माइनस Na+ और साथ में बनेगा NH3 बना। अब बताइए कौन कौन सा फॉरवर्ड में, कौन कौन सा बैकवर्ड में? यहां पर किसको किससे कंपेयर करेंगे? अल्कोहल वाटर, कौन स्ट्रॉन्गर? वाटर स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है। इसका मतलब फॉरवर्ड ना चलकर बैकवर्ड चलेगा। अल्कोहल बना, H2CO3 बना, कौन स्ट्रॉन्गर? H2CO3 स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर इधर आ रहा है, इट मीन्स फॉरवर्ड नहीं होगा, बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड पॉसिबल है। ओके, अल्कोहल NaNH2 क्या बना? अमोनिया। अल्कोहल और अमोनिया में कौन स्ट्रॉन्गर? अल्कोहल मोर एसिडिक, अमोनिया वीकर एसिड। तो इस केस में यहां पर फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड नहीं होगा। आई बात समझ? तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि कौन कौन से एसिड किस किस बेस के साथ मिलकर रिएक्शन शो करेंगे। एक बार फिर से कह रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन कौन रिएक्शन करेगा? ये सारे कंपाउंड रिएक्शन करेंगे। इसके बाद वाले रिएक्शन, ये सब रिएक्शन शो नहीं करेंगे, और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। आपको कई सारे कंपाउंड दे दिए जाए, ये सारे कंपाउंड दे दिए जाए, आपको कहा जाए बताइए कौन कौन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, क्या मतलब हुआ? अब सोच के बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देगा? ये भी देगा, ये भी और ये 5 कंपाउंड दे देंगे, लेकिन इसके बाद के कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देंगे। और एक चीज और, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में बनता कौन है? H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड बनेगा, और बाद में वो CO2 में और H2O में ब्रेक हो जाता है। तो जो CO2 गैस रिलीज होती है तो एक अजीब सी साउंड आती है, जिसको बोलते हैं एफरवेसेंस ऑफ CO2। ये भी याद रखना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? चलो, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, एसिड बेस रिएक्शन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 180021217999 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।